नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सैटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो आज हम लोग देखेंगे कौटिल्य जीएस यानी कि प्रदीप सर का बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज। ठीक है, और ये टेस्ट सीरीज आपका है 23। यहाँ पे देख लीजिए, टेस्ट सीरीज आपका कितना है, 23 है। और चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और खान सर का भी आपका बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट आपका चल रहा है, तो आप जाइएगा वहाँ प्ले लिस्ट में, आपको सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। तो चलिए आज हम लोग सेट नंबर 23 का क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। यहाँ पे दिया है कि किस शासक को उसके सिक्कों पर कराए कि बीना के लिए जो है हुए अंकित किया गया था, यानी कि बीणा जो है अंकित किया गया था किस शासक के सिक्कों पर। तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के जो सिक्का था उस पर आपको बीणा अंकित था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को क्या बोला जाता था। तो वैदिक काल में जो अजीवन यानी कि अविवाहित रहते थे, जो शादी नहीं करते थे, उनको आमोज बोला जाता था। अभी प्रेजेंट में क्या बोला जाता है, जो शादी नहीं करते हैं, वो आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि ताम्र पाषाण कालीन स्थलों में अनाज का सबसे बड़ा साक्ष्य जो है किस स्थल से प्राप्त हुआ था। तो ताम्र पाषाण कालीन में कह रहा है कि स्थलों में कह रहा है कि अनाज का सबसे बड़ा साक्ष्य जो है किस स्थल से प्राप्त हुआ। तो ये स्थल आपका है नौदा टोली। ऑप्शन सी को आप टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि 14वीं सदी की पूर्व जो है आपको बोंगाज कोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ था। तो ये आपको प्राप्त हुआ था एशिया माइनर से। ऑप्शन ए को आप टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने संपूर्ण श्रीलंका पर जो है विजय प्राप्त किया था। यहाँ पे दो क्वेश्चन देता है, एक श्रीलंका संपूर्ण श्रीलंका पर विजय, और एक देता है प्रथम बार श्रीलंका पर विजय किसने प्राप्त किया था। तो जब संपूर्ण की बात किया यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा राजेंद्र प्रथम, लेकिन जब प्रथम बार पूछेगा तो राजा राज प्रथम हो जाएगा। इसलिए दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, संपूर्ण कहेगा तो आपका हो जाएगा राजेंद्र प्रथम, और प्रथम बार कहेगा कि श्रीलंका पर विजय किसने प्राप्त किया, तो राजाराम प्रथम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में कह रहा है कि कौन सा कथन आपका यहाँ पे गलत दिया गया है। ठीक है, तो इस आंदोलन में याद रखिएगा कि नारा था करो या मरो, ये आपका सही है। ब्रिटिश हुकूमत द्वारा कह रहा है कि ऑपरेशन 10 ओवर चलाया गया था, ये आपका यहाँ पे 10 ओवर नहीं होगा, यहाँ पे याद रखिएगा, ये आपका यहाँ पे गलत स्टेटमेंट है। हिंदू महासभा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मुस्लिम लीग ने आंदोलन का समर्थन किया था, तो ये भी आपका यहाँ पे स्टेटमेंट गलत दिया, यानी कि दोनों स्टेटमेंट जो है आपका गलत दिया। ठीक है, यहाँ पे आपका होगा आंसर उपर्युक्त में से एक से अधिक जो है यहाँ पे स्टेटमेंट जो है आपका गलत दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे डी को लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक आपको हो जाएंगे गौतम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस संगठन का नाम वर्ष 1885 में बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया गया था। तो ये आपको भारतीय राष्ट्रीय संघ का जो है नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया था 1885 ईस्वी में। सुभाष चंद्र बोस के बारे में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका यहाँ पे गलत दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे गलत आप देख लीजिएगा, कह रहा है कि जापान की सहायता से द फ्री इंडियन सेंटर का गठन किया गया था, ये आपका यहाँ स्टेटमेंट जो है गलत है, क्योंकि यहाँ जापान की सहायता से नहीं, याद रखिएगा आपका हो जाएगा जर्मनी की सहायता से। क्या हो जाएगा, जर्मनी की सहायता से। और बाकी जो कह रहा है 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया गया था, तो ये आपका सही है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी नारा आपका सही है, यानी कि ऑप्शन बी को आप यहाँ पे गलत कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ जापान की जगह जर्मनी कर सकते हैं। अगला है कि मसस्त जागीर की शुरुआत किस मुगल शासक ने किया था। तो ये आपका शासक का नाम है औरंगजेब। इब्न बतूता कह रहा है कि किस सुल्तान के शासनकाल में जो है भारत आया था। तो इब्न बतूता जो है आपको मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट है कि दिल्ली षड्यंत्र केस में कह रहा है से प्रसिद्ध लॉर्ड हार्डिंग पर बम हमले में किसको फांसी दिया गया था। दिल्ली षड्यंत्र केस में जो है आपको लॉर्ड हार्डिंग पर बम जो है हमले में किसे जो मतलब जो किसने लॉर्ड हार्डिंग पर जो बम फेंका था, उसमें कह रहा है कि किसको किसको जो है फांसी दिया गया था। तो इसमें फांसी आप याद रखिएगा कि बसंत कुमार विश्वास हो जाएगा, बाल मुकुंद को दिया गया था, और अवध बिहारी को दिया गया, यानी कि तीनों को जो है, एक था अमीर चंद, याद रखिएगा
कौन थे? अमीरचंद। इन चारों को जो है आपको फांसी की सजा दिया गया था। तो उपर्युक्त में हो जाएगा 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुए जालियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में कह रहा है कि कौन सा कथन आपका यहाँ पे सत्य नहीं दिया गया है। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट के तहत जो है सत्यपाल और किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में जो है सभा चल रही थी, ये आपका सही दिया गया है। जनरल डायर ने शांतिपूर्ण सभा पर गोली चलवाई, ये भी आपका सही है। हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी गठित हुई थी, ये भी आपका सही है। जनरल डायर को भारत सरकार में पदोन्नति दी गई थी, ये आपका स्टेटमेंट गलत दिया गया है। तो ऑप्शन डी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि किस प्रसिद्ध नेता ने विभाजन को कांग्रेस का विश्वासघात बताते हुए कहा कि खुदाई खिदमतगारों को भेड़ियों के आगे जो है फेंका जा रहा है? तो ये कौन था? तो खान अब्दुल गफ्फार के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य में 58 से क्या मतलब था? ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में, तो इसका मतलब था राजस्व विभाग। सल्तनत कालीन शासकों में कह रहा है कि सर्वप्रथम किसने जो है दक्षिण के राज्यों को जो है सल्तनत में मिलाया था? तो ये आपको कौन मिलाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। 1857 के कह रहा है कि संग्राम में यदि स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता किया था? 1857 के संग्राम में तो ग्वालियर के सिंधियों जो थे, इस राजवंश के जो लोग थे जो अंग्रेजों को 1857 के विद्रोह में सर्वाधिक सहायता किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु की पहचान कीजिए। तो ये आपको कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कहा है कि राष्ट्रपति को संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है? तो ये आपका अनुच्छेद 108 के तहत जो है आपको संयुक्त अधिवेशन का बुलाने का अधिकार है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कि इसका जो क्या बोलते हैं अध्यक्षता जो करता है आपको लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। ठीक है, बुलाएगा अनुच्छेद 108 के तहत, लेकिन जो उसका अधिवेशन की अध्यक्षता जो है आपको लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। अगला एक निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल का सदस्य नहीं होते हैं? तो याद रखिएगा कि राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य नहीं होते हैं, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। ठीक है, आपका राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य नहीं होते हैं। आगे कह रहा है कि नीति निर्देशक तत्व के संबंध में कह रहा है कि गलत कथन को चुनिए। तीसरी हो जाएगा कि इन्हें लागू करने के लिए न्यायालय में लाया जा सकता है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो आपको लागू होता है तो आपको न्यायालय में लाना जरूर नहीं होता है। तो ऑप्शन डी को आप टिक कर लीजिएगा। किस समिति ने कहा है कि पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिश किया था? तो ये आपको कौन था? तो याद रखिएगा एल.एम. सिंघवी समिति। ठीक है, क्या हो जाएगा? एल.एम. सिंघवी समिति जो थे पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की जो है सिफारिश किया था। किसके द्वारा? एल.एम. सिंघवी समिति के द्वारा। ठीक है, बलवंत मेहता समिति जो है बलवंत राय मेहता समिति, ये जो है आपको 1957 में आया था। कब आया था? 1957 में। अशोक मेहता समिति आया था आपको 1977 में, याद रखिएगा। और एल.एम. सिंघवी समिति जो आया था ये आपको आया था 1986 में। और एक दिया है पी थुंगन समिति, ये आपको आया था 1988 ईस्वी में। याद रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 23 क्वेश्चन का रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? तो ये आपको 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए अगला है कि संविधान के भाग 12 में किससे संविधान प्रावधान किया गया है? किससे संबंधित प्रावधान जो है दिया गया है भाग 12 के तहत? तो ये आपका है केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त को जो है बंटवारा। याद रखिएगा 24 का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है संसद को विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? ठीक है, तो ये आपको अनुच्छेद 256 के तहत होता है। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है, याद रखिएगा 256 हो जाएगा। केशवानंद भारतीय वाद बनाम केरल राज्य वाद में कह रहा है कि 1973 में जो आया था, दिए गए किस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक माना जाता है? तो ये था संविधान की आधारभूत संरचना का सिद्धांत के लिए। ऑप्शन सी को टिक कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि संविधान के भाग 17 में संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का वर्णन करा है कि निम्नलिखित में से है। तो ये आपका वर्णन किसका था? तो भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप, याद रखिएगा। ऑप्शन सी को सही कर लीजिएगा। 1966 ईस्वी में कराए गठित प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1966 की बात कर रहा है, तो ये आपको थे मोरारजी देसाई। ठीक है। और भी आपको दरोगा प्रैक्टिस सेट लगाना हो या बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट लगाना हो या किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव का प्रैक्टिस सेट लगाना हो तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। और आपका एक सेशन हम आपको चला रहे हैं कि सीजीएल टीसीएस के द्वारा जो पूछा गया जितना भी एसएससी सीजीएल में जीके हो जीएस हो और उसके बाद आपका करंट हो 2024 में जो आपको अभी एक महीना पहले शायद एग्जाम हो चुका है एसएससी सीजीएल का, तो आगे जितना भी टीसीएस एग्जाम लेगा तो हो सकता है कि वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट जो है आपको एग्जाम में पूछ ले, तो वो भी सेट आप लगा सकते हैं। आप देखिएगा प्लेलिस्ट में आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। और नहीं तो बोलिएगा तो इसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम प्रोवाइड करा देंगे। चलिए 29 क्वेश्चन का रहा है कि राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर किया गया था? तो ये शिवरमन समिति की अनुशंसा पर जो है आपको नाबार्ड की स्थापना किया गया था। और नाबार्ड की स्थापना जो है आपको 1982 ईस्वी में किया गया था। कृषि क्रांति के क्षेत्र में कहा है कि कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है। तो हरित क्रांति का संबंध आपको खदान से था, ये आपका सही है। पीली क्रांति का संबंध जो है आपको तिलहन से था, न कि आपको मक्का से था, ये भी आपका गलत है। कृष्ण क्रांति का संबंध जो था आपको कृष्ण क्रांति का संबंध आपको कपास नहीं था बल्कि आपको रजत क्षेत्र करके है, ये भी आपका यहाँ पे गलत दिया गया है। तो एक से अधिक आपका यहाँ पे गलत है, सिर्फ 1 आपका यहाँ पे सही दिया गया है कि हरित क्रांति खदान से हो जाएगा, पीली क्रांति आपका तिलहन से है। कृषि क्रांति हमको थोड़ा सा डाउट है, ये आपको कपास से नहीं है, याद रखिएगा। उपयुक्त यहाँ पे से एक से अधिक गलत हो जाएगा। चलिए भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से आपको स्थापित किया गया था? तो भिलाई आपको था सोवियत संघ के सहायता से। मुद्रा के निकट प्रतिस्थापन का मुद्रा कौन होता है? तो ये आपको होता है ऋण पत्र, सरकारी प्रतिभूतियां और बॉन्ड। ठीक है। एक से अधिक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी को आप टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि यदि एक दी हुई समयावधि के कीमतों द्वारा मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाए तो वास्तविक आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वास्तविक आय जो हो जाएगा आपका बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश है? 34 का कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय आपका यहाँ पे सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है। ठीक है। तो ये आपको अत्यंत अल्पकालीन शुष्क क्षेत्र। अगला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा जो है बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो आप याद रखिएगा कि मणिपुर की सीमा जो है बांग्लादेश से नहीं लगती है, जबकि मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की लगती है। एक आपका है पश्चिम बंगाल, ये भी आपका जो है बांग्लादेश से सीमा लगी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए और उपरोक्त भौगोलिक विशेषताएं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशिष्ट विशेषताएं हैं? ठीक है। तो ये आपका विशिष्ट विशेषताएं किसका हो जाएगा? भूमध्य सागरीय का, क्योंकि यहाँ पे गर्म और शुष्क जलवायु होता है, हल्की और गीली सर्दी होती है और सदाबहार ओक के पेड़ होते हैं। तो याद रखिए ये सब विशेषताएं जो है भूमध्य सागरीय प्रदेश का है या क्षेत्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि कौन यहाँ पे सुमेलित नहीं दिया गया है? ठीक है। तो बड़ा लाचा दर्रा जो है आपको हिमाचल प्रदेश में है, ये आपका यहाँ पे राइट दिया गया है। सिपकिला दर्रा आपको हिमाचल प्रदेश में, माना दर्रा आपको सिक्किम में है, ये आपका यहाँ पे गलत है। याद रखिएगा कि माना दर्रा आपको है उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। जेलेपला आपका सिक्किम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नामचे बरवा हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है? तो ये आपको हिमाद्री या बृहत हिमालय में आपका स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि पटना के समीप गंगा नदी में किस दिशा से आकर जो है गंडक में मिल जाती है? तो ये आपको उत्तर दिशा से। आगे दिया है यहाँ पे कि नदी के विसर्ग वाहिका जो गोखुर झील के रूप में पाई जाती है क्या कहलाती है? तो ये आपको मन कहलाता है। क्या कहलाता है? मन। चलिए 41 नंबर देख लेते हैं। 41 में कह रहा है कि बिहार में तल क्षेत्र का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है?
सॉरी टाल क्षेत्र का, तो ये आपको पटना से मोकामा के बीच जो है आपका टाल क्षेत्र माना जाता है। चंदन का मैदान बिहार के किस भाग में आपको पड़ता है? तो ये आपको दक्षिण पूर्वी बिहार में जो है आपको चंदन का मैदान पड़ता है। मरु उद्यान किसे कहा जाता है? तो मरु उद्यान जो है आपको बोला जाता है, याद रखिएगा, कि रेगिस्तान में हरियाली और जल वाला क्षेत्र को जो है मरु उद्यान बोला जाता है। दामोदर घाटी नदी निगम की स्थापना जो है कब हुआ था? तो ये आपको 7 जुलाई 1948 ईस्वी में किया गया था। अगला है कि कह रहा है कि घास के मैदान में कौन सुमेलित यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, 45 का। तो 45 का आपको यहाँ पे सुमेलित सही नहीं होना चाहिए, यहाँ पे प्रिंट गलत है, सही नहीं है, याद रखिएगा। तो कंपोज आपको ब्राजील, ये आपका सही है। पंपास आप याद रखिएगा कि अर्जेंटीना है, कहाँ है? अर्जेंटीना। लानोज आपको वेनेजुएला और सेल्वास आपको हो जाएगा दक्षिण ब्राजील, ठीक है। पंपास याद रखिएगा आपको हो जाएगा अर्जेंटीना। अगला है कि विकल्पों में से कौन सही यहाँ पे विकल्प दिया गया है? 46 का, ठीक है। तो यहाँ पे मैनोमीटर गैसों का दाब, पायरोमीटर उच्च ताप, ओडोमीटर आपको ध्वनि की तीव्रता, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। SI पद्धति में कितने मूल मात्रकों को स्वीकार किया गया है? तो आपका याद रखिएगा कि 7, लेकिन सबसे पहले की बात कहेगा तो वहां पे 6 हो जाएगा, ठीक है। अभी प्रेजेंट में आपका 7 है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय होने की प्राकृतिक सूचक है? तो लिटमस हो जाएगा, वनीला हो जाएगा, हल्दी और लौंग हो जाएगा, ठीक है। उपर्युक्त में से सारा आपका सही है, ऑप्शन डी को टिक कर लीजिएगा। फाइबर ऑप्टिक्स जो होता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा जिंक ऑक्साइड। मेढक के संबंध में कह रहा है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? तो ये आपका असत्य कथन हो जाएगा कि कायांतरण में अंत बड़ी हो जाती है, आंत जो है बड़ी हो जाती है। ये आपका यहाँ पे जो स्टेटमेंट गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रसायन मच्छर भगाने वाली दवाओं के रूप में प्रयोग में लाई जाती है? तो आपका एलेथ्रिन हो जाएगा। एक कार्बन क्रेडिट का मान कितना होता है? तो 1000 किलोग्राम CO2 हो जाएगा। थर्टी 34 में कह रहा है कि मानव शरीर के भार का कुल कितना हिस्सा जो है ऑक्सीजन होता है? तो ये आपको हिस्सा हो जाता है 65%। यहाँ पे कह रहा है कौन सुमेलित नहीं दिया गया है 55 में? तो यहाँ पे तांबा, ये आपको गैल्वेनीकरण बल्कि जस्ता होता है, Zn गैल्वेनीकरण, ठीक है। बाकी मैग्नीशियम हो जाएगा आतिशबाजी, मैग्नीज हो जाएगा फर्टिलाइजर, और टंगस्टन आपको हो जाएगा इलेक्ट्रिक बल्ब। यहाँ तांबा याद रखिएगा कि हो जाएगा सॉरी, यहाँ तांबा यहाँ पे गलत दिया गया है क्योंकि गैल्वेनीकरण आपका जिंक के साथ होता है। अगला है कि फास्फोरस का कौन सा अपरूप जो है अंधेरे एवं वायु में रखे जाने पर स्वतः जल उठता है? तो ये आपको हो जाएगा 56 का श्वेत फास्फोरस। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो H2SO4 की मात्रा जो है सबसे अधिक होती है अम्ल वर्षा में। चूहा मारने की दवा में कह रहा है कि किस रसायन का प्रयोग जो है मुख्य रूप से किया जाता है? तो जिंक फास्फाइड का। सांस लेने और छोड़ने की क्रिया के दौरान कह रहा है कि कौन सी गैस की मात्रा जो है प्रभावित नहीं होती है? तो ये आपको नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन जितना हम लेते हैं उतना हम लोग वापस छोड़ देते हैं। मानव शरीर में कह रहा है कि पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी आपका अस्टिपिच होता है जो आपको कान की है, और ये आपको मध्य में होता है। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसका जिससे संबंध है उसको टिक करना है। तो मानव शरीर में दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये आपका अग्नाशय हो जाएगा। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। कह रहा है कि पृथ्वी का सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा यूरेनियम। कौन सा तना जो है, तना का उदाहरण नहीं दिया गया, तो ये आपको शकरकंद। अभाज्य रोग कह रहा है किसको कहते हैं? तो ये आपको किसको बोला जाता है? तो पोषक तत्वों के अभाव के कारण होने वाले रोगों को। मलेरिया से प्रभावित अंग कौन सा होता है? तो ये आपको होता है पीलिया या तिल्ली भी इसको बोला जाता है।
प्रसिद्ध नर्तकी आम्रपाली, याद रखिएगा ये भोजपुरी एक्टर्स नहीं है आम्रपाली, इनका संबंध जो है आपको वैशाली से था। याद रखिएगा ये आम्रपाली भोजपुरी नहीं है, पहले जो आम्रपाली जो था उनके बारे में बोला गया है। किस प्राचीन ग्रंथ में पहली बार जो है वर्तमान बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा मिलती है? तो ये आपको शतपथ ब्राह्मण में। करा कि ठंडी जलधारा नहीं है, तो ठंडी जलधारा आपको पूछ रहा है कि इसमें से कौन नहीं है 68 में। तो याद रखिएगा कि आपको अग्लुहास ये आपका गर्म जलधारा है। आयतन की दृष्टि से कह रहा है कि साफ पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा है? तो साफ पानी का सबसे बड़ा झील आपको है बैकाल। टॉरेंस जल डमरूमध्य किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है? तो आपको ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनी के मध्य आपको टॉरेंस जल संधि स्थित है। यहाँ पे देखिए मैथ का सवाल है तो आप लोग लगा लीजिएगा, इसका हम आंसर आपको बता देते हैं। ठीक है, चलिए 72 का भी आपका एप्पल है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे हम आपको लगा सकते हैं, लेकिन स्क्रीन मोबाइल की स्क्रीन पे थोड़ा सा दिखने में दिक्कत हो जाता है। 73 में भी आपका हो जाएगा बॉल। चलिए 74 की बात कर लेते हैं। 74 में आपका आंसर जो है निकल के आ जाएगा कैट। 75 का हो जाएगा डॉग। चलिए 76 का हो जाएगा आपका डॉग। ठीक है, नाटो के अगले महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपको मार्क रूट को। एशिया के सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन जो है कहाँ किया गया है? तो ये आपको तुमकुरु कर्नाटक में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो डॉक्टर अजय माथुर हो जाएंगे। विश्व की पहली मिस एआई कौन बनी है? तो ये आपको बनी है केंजा लेली। हाल ही में कहा कि समाचार में देखा गया एंटारेस क्या है? तो ये हो जाएगा आपको लाल आदि मानव तारा, अति दानव तारा हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 15 जुलाई करा कि 2024 को चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया? तो केपी शर्मा ओली। हाल ही में करा कि जुलाई 2024 में किस देश ने समलैंगिकता को अपराध घोषित करने वाला एक मसौदा जो है कानून अपनाया है? तो बुर्किना फासो हो जाएगा। अगला है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हालिया गोलाबारी की घटना कहाँ हुई थी? तो ये आपका हुआ था पेंसिल्वेनिया में। महाराष्ट्र के किस जिले में करा कि तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो ये आपको हो जाएगा नासिक। एसबीआई के करा के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपको श्री निवासुलु शेट्टी को। किस टेनिस खिलाड़ी को बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर जो है नियुक्त किया गया? तो ये आपको हो जाएगा सुमित नागल। चलिए अगला है कि दुनिया का सबसे ऊंची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का प्रतिमा का अनावरण जो है कहाँ किया गया? तो ये आपको विजयवाड़ा। किसकी जीवनी स्वर स्वामिनी आशा का करा है कि हाल ही में जो है मुंबई में विमोचन हुआ है? तो ये आपको आशा भोसले का। भारत के करा है कि पहला एआई विश्वविद्यालय के कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपको साइमन मॉक को। यहाँ पे देखिए इंग्लिश का भी सवाल आपको 5 क्वेश्चन देता है और 5 क्वेश्चन आपका हिंदी का भी देता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि इनकरेक्टली स्पेल्ड द वर्ड, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड द वर्ड। ठीक है, तो 91 का आपको आंसर हो जाएगा एप्पल। ठीक है, यहाँ पे एंटोसाइनो दिया है तो एपिप्रियंट का आंसर आपको हो जाएगा 92 का यहाँ पे एप्पल हिडन। ठीक है, आटे का दाल खाली स्थान मालूम होना, तो यानी कि भाव मालूम होना। आगे कह रहा है कि जिनका जन्म बाद में हुआ, कह रहा है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। जिनका जन्म बाद में हुआ उसको क्या बोला जाएगा? तो अनुज बोला जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे 95 नंबर में दिया है, इसका रीजनिंग का सवाल दिया गया सीटिंग अरेंजमेंट का, तो इसका आपका आंसर जो हो जाएगा डॉग हो जाएगा। 96 आपका देखिए पासा से दिया गया है तो इसका भी डॉग होगा। 7 देखिए 97 का कोडिंग डिकोडिंग दिया है तो इसका एप्पल हो जाएगा। घर में गंगा बहाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो ये आपको धार में सभी सुविधाएं होना। ठीक है, बिहार में करा कि लघु एवं सीमांत जोत वाले किसानों को भाड़े पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए कौन सा ऐप जो है लॉन्च किया गया है? तो ये आपको हो जाएगा हायरिंग मोबाइल ऐप। बिहार का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये आपको फतुहा में। तो ये रहा आप लोग का 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन का सेट बिहार दरोगा का। कैसा लगा, कितना नंबर आया आप कमेंट कीजिएगा।
और याद रखिएगा कि खान सर का भी आपका प्रैक्टिस सेट बिहार दरोगा का चल रहा है और 50 क्वेश्चन का डेली प्रैक्टिस सेट वाला भी चल रहा है। तो चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा और हमारे तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है एक दो ग्रुप में शेयर भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।